क्या काफी है? कहा जाता है ये शरीर भगवान जो बनाए थे पंचतत्व के शरीर, इसको चलाने के लिए जिसको दिए हैं शरीर में, लुप्त रूप में, सुप्त रूप में, उसको विकास करने के लिए हम कभी सोचे हैं? ये जो शरीर ट्रांसफरेबल नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति या जिस आत्मा का विकास करने से आत्मा ट्रांसफरेबल है, एक कैरी फॉरवर्ड होता है। शरीर को या विषय वस्तु जो भी है, उसके लिए हम इतने चीजें इकट्ठा करते हैं जिसको हम सुख कहते हैं, जिसके अंदर हम शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। और क्या सही मायने में सुख शांति है? ऐसे ही सही बाहर से हम मुस्कुराते हैं, लेकिन क्या छुपाते हैं? इसीलिए इस शरीर को चलाने के लिए जो चीजें है आत्मा, आत्मा का विकास जरूरी है। आत्मा को ब्राइट करना, उज्जवल करना, प्रज्वलित करना। आज यहाँ एक कन्वेंशन शुरू करने के पहले हम दीप जलाए हैं। मीन्स आत्मा को प्रज्वलित करना। शरीर को प्रज्वलित करने के लिए देश विदेश से नया नया चीज आते हैं, लेकिन आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए खुद के अंदर है। भगवान और शक्ति हम लोगों को दिए, ये शक्ति हम लोगों के पास है। मैं तो ज्यादा बाबा के पास नहीं आ पाती, मेरे पाँव में थोड़ा बेड़ी रहता है, लेकिन मैं खुद के अंदर जो एनालिसिस करती हूँ, भगवान जो भेजे थे हम एक रॉ मटेरियल के रूप में शायद 2 चीजें लेकर के भेजे थे और छोड़ दिए थे कि 2 क्वालिटी, 2 तरीके के क्वालिटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष, गर्व, अहंकार, घृणा, और एक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। बच्चे तुम चुन लो। तो हम किसको चुन रहे हैं? जो परमानेंट चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष से ये हम बहुत चीजें एक्वायर कर सकते हैं जो परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जो मुझे पता नहीं, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करती हूँ। आत्मा कहते हैं आत्मा अमर है, अजर अमर, ये निश्चर है। इसीलिए उसको साफ करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। इसीलिए खुद को ही, इसीलिए ये माताओं के ऊपर आज मैं बहुत सारे बहनों को मैं कलश दी। ये सारे शायद प्रतीक है, ये परंपरा है, लेकिन पहले ब्रह्मा बाबा ने ये सब चीजें शुरू किए थे माताओं को। क्योंकि माता, धरती को हम माता कहते हैं, सर्वं सोहा। क्या क्या करते हैं हम धरती के साथ, उसको ब्लास्टिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो सहन करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन सहने का भी एक सीमा होती है। इसलिए माता
को भी बहुत सहन करने के, ये तो मुझे लगता है फाउंडेशन है, फाउंडेशन 80 साल पहले। ऐसे तो बहुत बीच बीच में हम लोगों को मैसेंजर भेजते रहते हैं। कभी गीता के रूप में भगवान ने हम लोगों को बहुत सारे पढ़ाए हैं, गीता, भागवत, उपनिषद, क्या क्या, रामायण, महाभारत, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा को 80 साल पहले ब्रह्मा बाबा को भेजे, तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, हम किस तरफ जा रहे हैं। आज हम पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग में हम फंसे हैं। आज क्या क्या हो रहा है, कल मुझे देख के दिल पूरा चूर चूर हो जाता है। 11,000 तुर्की में, क्योंकि ये तो होना है, उसका कारण हम ही है। आज पहाड़ खत्म हो गया है। मैं जो रास्ते में देती हूँ, अच्छा ये तो पहाड़ छोटा सा था, कहाँ गया ना, उसको करके हम रास्ता बना लिया। यहाँ का पेड़ कहाँ गया, पेड़ को हम क्या क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया, क्या क्या बना लिया। ये भगवान संतुलन बना के इस धरती को बनाए थे, क्योंकि ये पंचतत्व का शरीर ऐसे नहीं जी सकता। इसके लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, पेड़ चाहिए, पर्वत चाहिए, नदी चाहिए, झरना चाहिए, समुंदर चाहिए। लेकिन वो आज सभी माताएं रो रही, अपने खुद की माता भी रो रही। आज गंगा माता रो रही है, आज गौ माता रो रही है, आज सभी माताएं दुखी है। जो माता दुखी होते हैं ना, वो काली का रूप धारण करते हैं। इसीलिए अभी भी समय बाकी है, हम लोगों को सजाग होना पड़ेगा और इसके जो दायित्व, इसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी माताओं को लेना पड़ेगा। क्योंकि माता में भगवान ने सहन शक्ति, धैर्य शक्ति, स्नेह, ममता तो दिए, लेकिन इसके साथ ये धैर्य शक्ति, सहन करने का शक्ति, बोझ उठाने का शक्ति, माता बनने का शक्ति, इसके साथ साथ मुझे लगता है अभी शांति बनाने का शक्ति, सुख, शांति, आनंद, प्रेम फैलाने का शक्ति भी हम लोगों को अपने हाथों में लेना चाहिए। इसलिए आज बहनें 143 देशों में और जाकर के ये मैसेज, इंडिया में तो हम सब है थोड़ा बहुत, लेकिन वहां जाके अपने बीज को वहां डाल रहे हैं कि केवल एक अकेला चलने से नहीं होगा, ये विश्व को भी शांति का वार्ता, सुख का वार्ता, आनंद का वार्ता। और रास्ता क्या है? वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का शैली हम कैसे जिए। अरे हम भारत को चलाने के लिए संविधान है, स्कूल को चलाने के लिए कोई अपना बायलो है, हर चीज चलाने के लिए, मनुष्य चलाने के लिए कुछ नहीं, खुद को चलाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हम अपने आप को बनाना पड़ेगा। घर में कोई संविधान है क्या? पिताजी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे मेरे दाढ़ी का लाज रखो। लेकिन हम रखते हैं नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े हो गए हैं। हम आज का हम कंप्यूटर युग या बच्चे हैं, हम आकाश में उड़ने वाले हैं, पानी में घुसने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं। हम विज्ञान में ये है, वो है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 5 गोल्ड मेडलिस्ट मेरे ये में शरीर में। लेकिन इससे उठकर अपने आप को कोई एक प्रोवर्ब ओडिया में है, मैं उसको, हे आत्मनिद्रा परिहरी फड़ी चिंतार आलोचना कर कर निरीक्षण निशब्द जीवन सत्य जाऊंती परी भेटिबा को मृत्यु सिंधु पराड़ लहरी। हे आत्मा, निद्रा परिहरी, अभी निद्रा को परिहार करो, निद्रा छोड़ो,
तुम अज्ञान निद्रा में सो गए हो और चिंता तुम्हें आप चिंता कीजिए और निरीक्षण कीजिए, देखिए आपका जीवन कैसे खूब जोर से किस तरफ जा रहे हैं, मृत्यु के इस समुद्र में जाके डूबने वाले हैं। इसीलिए समय होते ही संभालो, क्योंकि आप तो फिर से आने वाले हो और फिर वही दलदल में तुम घुसने वाले हो। इसीलिए अभी से तुम सजग हो जाओ। जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए भगवान सफिशिएंट दिए हैं। एक बगान चाहिए, 6 फीट का एक खटिया, 2 कपड़ा 2 रोटी। जब एज हो जाता है तो मैं तो 2 रोटी से ज्यादा कल पेट खराब हो गया। ये जो पद पदवी, ये सब चीजें, ये जो सुंदर चेहरा, ये नहीं रहने वाले। मैं देख रही हूँ बहुत, एक रहने वाला नहीं है। जो रहेगा उसको भी संभालो, इसको तो संभालना है, क्योंकि शरीर का भी जतन लेना जरूरत है। बाबा कहते हैं सिर से लेकर के पांव तक तो अपने शरीर का भी ध्यान दो, क्योंकि शरीर से ही आत्मा रहती है। नहीं, वो तो अकेला आत्मा नहीं काम कर सकती। आपके हाथ द्वारा काम करेंगे, आंखों द्वारा देखेंगे, पांव द्वारा चलेंगे, मुख द्वारा बातें करेंगे, लेकिन इसको भी यत्न करना है। लेकिन जिसको ज्यादा यत्न करना है वो है आत्मा। आत्मा के लिए उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जो आत्मा को पसंद है। हम आत्मा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए सबको मैं कहना चाहूंगी, माताओं को तो कहती हूँ, लेकिन भाई बहन, इसीलिए तो भगवान दोनों को भेजे हैं। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हर पार्वती, दोनों को भेजे हैं। दोनों को सहयोग करना होगा। और ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। आर्थिक रूप से विश्वगुरु बनने का और ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक कभी ये विश्वगुरु कब बने था? जो ये देश में मुनि, योगी, ऋषि ये सब थे, तो उस टाइम तो शायद वो लोग तो ऐसे इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेकर के नहीं घूमते थे। उनके पास शायद इतने डिग्री नहीं था, लेकिन तब वो विश्वगुरु बने थे। जब गीता लिखे थे, शायद वो कौन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे, मुझे तो पता नहीं। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम लोगों को, बहनें तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको जागृत कर रहे हैं। हम लोगों को भी उसी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई से खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। क्योंकि आज मुझे ब्रजमोहन भाई ने, जब मैं माउंट आबू गई थी, एक क्वेश्चन किए थे। उसका क्वेश्चन मैं ठीक से नहीं दे पाई, क्योंकि मैं नहीं दे, अब जानते हैं क्यों नहीं दे पाई। मुझे पता था लेकिन दिया नहीं, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन मैं दे नहीं पाती। कहते हैं बेटी परी होती है, परी लक्ष्मी, लक्ष्मी जब हंसती है हम भी हंसते हैं, और खेलती है हम भी खेलते हैं, लेकिन किसी किसी का नजर लग जाती है। दृष्टि, वृत्ति, कृति को परिवर्तन करना पड़ेगा। दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा, वृत्ति को ठीक करना पड़ेगा, कृति को, हम लोगों का कर्म को ठीक करना पड़ेगा। चाल चलन चेहरा, चाल चलन चेहरा माने कि बहुत ऐसे नहीं, को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे अनुकरणीय होते हैं, बच्चे सीखते हैं। हम अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि
शिवानी बहन ने बहुत उनके प्रवचन को मैं सुनती रहती, कहते सबका अलग अलग रिकॉर्ड हैं, अब अलग अलग है ना, तो फिर भी हम तो माता के हिसाब से हम लोगों को प्रयास, माता पिता के हिसाब से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, दृष्टि वृत्ति कृति को ठीक करना चाहिए, बच्चे आगे बढ़े, बहुत अच्छे बने और मनुष्य बने। हम लोगों को कहा जाता था कि एनिमलिटी एंड रैशनैलिटी इज इक्वल टू ए मैन। तो इस प्रयास करना चाहिए जो एनिमलिटी मस्तिष्क में ज़्यादा ना बढ़े, रैशनैलिटी ही बढ़े, उसको ही बढ़ा दिया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही परिवार सशक्त होंगे और सशक्त परिवार के आधार पर ही एक सशक्त समाज और सशक्त भारत बनेगा। और हम जो परिकल्पना करते हैं एक दिन विश्व गुरु बनेगा, जरूर बनेगा। इसके लिए प्रयास करना। मैं इस अभियान की सफल कामना के साथ साथ उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत ही ज्ञानवर्धक, मार्मिक, दिल के भावों को खुले दिल से एक महिला क्या महसूस करती है, क्या उसके दिल में चलता है, क्या वो चाहती है, आपने हमारी इस सभा में उपस्थित सभी को इतनी श्रेष्ठ प्रेरणाएं देकर अभिभूत किया। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब हम नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे। राष्ट्रगान। ओम शांति। आप कृपया सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएंगे। हमारी राष्ट्रपति महोदय यहाँ से प्रस्थान करेंगी, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और आप सबके लिए बहुत सुंदर सेशन आदरणीय स्नेही बहन शिवानी बहन लेने वाली हैं। बहुत ही और इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए कई मायनों में संसद का ये बजट सत्र अपने आप में काफी अहम रहेगा। माना जा रहा है कि जो केंद्रीय कक्ष, जो संसद भवन है, वहां ये अंतिम सत्र हो और अगला सत्र हमें नए संसद भवन में देखने को मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण आज तमाम सांसदों के बीच संयुक्त बैठक को अब से कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण जाहिर तौर पर सरकार की नीतियों का विवरण
और इस नजरिए से ये देश की सोच और विकास की दिशा को नागरिकों के सामने रखने वाला एक अहम संसदीय दस्तावेज और राष्ट्रपति के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण हम सुने। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी